नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। समय बहुत बलवान होता है, लोग कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन वक्त का जब पहिया घूमता है तो कुछ ऐसा होता है कि आदमी लाचार हो जाता है। इस समय लोगों के दिमाग में दो दृश्य घूम रहे होंगे। मुख्तार अंसारी विधायक को लेकर, 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी, जिनका कभी जलवा कभी रसूख हुआ करता था, वो व्हील चेयर पर किस तरह से लाचार नजर आए। एक दृश्य व्हील चेयर का याद करिए और दूसरा दृश्य साल 2004 का, जब मऊ में दंगे हुए थे। उस समय मुख्तार अंसारी खुली जीप में हथियारों का प्रदर्शन करते हुए घूम रहे थे। उनके आसपास उनके अंगरक्षक, उनके गुर्गे, ये दहशत थी मुख्तार अंसारी की गाजीपुर के इलाके में। आपने एक फिल्म देखी होगी घातक, जिसमें फिल्म का विलेन जो कि डैनी था, इस फिल्म में उनका नाम कात्या था और उन्होंने जो रोल निभाया था कि पूरे इलाके के लोग उनसे डरते थे। कोई हफ्ता देने के लिए कोई मना नहीं कर सकता था। हर तरह की गुंडई बदमाशी फिल्म में देखने को मिलती है कात्या की। तो कुछ ऐसा ही दृश्य गाजीपुर, मऊ और इस इलाके में हुआ करता था मुख्तार अंसारी का। लेकिन जो अपने आप में खुद को सरकार समझते थे, आज वो पंजाब की जेल में लाचार नजर आ रहे हैं। और उसका कारण है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा की जा रही अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई। मुख्तार अंसारी का जन्म 1963 में गाजीपुर के मोहम्मदपुर में हुआ था। एक रसूखदार परिवार था, एक सम्मानजनक परिवार था। उनके जो दादा थे वो आज़ादी के पहले की कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। उनके नाना महावीर चक्र विजेता रहे। उनके रिश्ते में चाचा हामिद अंसारी देश के उपराष्ट्रपति रहे। लेकिन मुख्तार अंसारी इन सबसे आगे निकले। हालांकि उन्होंने जो नाम कमाया वो जरायम की दुनिया में कमाया। हालांकि मुख्तार अंसारी बहुत अच्छे, स्कूल के कॉलेज के ज़माने में बहुत अच्छे क्रिकेटर हुआ करते थे। कहते हैं बहुत अच्छी बैटिंग करते थे, बॉलिंग भी करते थे, ऑलराउंडर थे। शरीर लोगों ने देखी एक ऐसी है, उस ज़माने में जवानी के समय क्या शरीर रही होगी। अच्छी बॉलिंग, बैटिंग और क्रिकेट बहुत अच्छा खेला करते थे। और अगर वो सही लाइन पर मुख्तार अंसारी अगर चलते तो निश्चित तौर पर देश के लिए वो क्रिकेट भी खेल सकते थे। लेकिन उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया और उनकी जो दिशा बदली वो अपराध की ओर बढ़ी और उन्होंने हत्या और लूटपाट, रंगदारी ऐसे मामलों में नाम कमाना शुरू कर दिया। मुख्तार अंसारी के नाम पहला बड़ा अपराध साल 1988 में दर्ज हुआ, जब मंडी परिषद के ठेके को लेकर उन्होंने सच्चिदानंद राय की हत्या की। इसके बाद लगातार ऐसे तमाम अपराधों में मुख्तार अंसारी लिप्त होता चला गया। और आखिरी में अगर कहा जाए कि उसकी दहशत इतनी हो गई कि जब मुख्तार अंसारी को 90 के दशक में अरेस्ट किया गया तो उसके बाद 2 पुलिस वालों की हत्या में और उसके बाद भागने में उसका नाम आया। यानी कि 2 पुलिसकर्मियों की हत्या कर वो फरार भी हुआ, ये भी आरोप उस पर लगा। और धीरे धीरे करते मुख्तार अंसारी का जो रसूख था वो बढ़ता चला गया। जराइम की दुनिया में उसका सिक्का चलने लगा और उसका सिर्फ एक प्रतिद्वंदी था, ब्रिजेश सिंह। ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी की अदावत किसी से छुपी नहीं है। इस अदावत को लेकर रक्तांचल नाम से एक फिल्म भी बनी है, जिसमें मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह किस तरह से एक दूसरे से एंटी थे और किस तरह से तमाम ठेके पट्टे में लेने में दोनों के बीच अदावत होती रहती थी। और यहाँ तक कि एक बार ब्रिजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच गोलीबारी हुई,
जिसमें मुख्तार अंसारी के 3 लोग मारे गए और खबर ये भी उड़ाई गई कि ब्रजेश सिंह भी इस गोलीबारी में मारा गया और ब्रजेश सिंह उसके बाद से गायब हो गया। और ब्रजेश सिंह के गायब होते ही मुख्तार अंसारी का एक छत्र राज पूर्वांचल में हो गया, चाहे वो रेलवे का ठेका हो, चाहे वो कोई सरकारी ठेका हो। मुख्तार अंसारी का सिर्फ नाम ही काफ़ी था। मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहा, लेकिन डाउनफॉल मुख्तार अंसारी का उस समय शुरू हुआ जब कृष्णानंद राय की हत्या में उसका नाम जुड़ा। एक ऑडियो भी इस मामले में लीक हुआ जिसमें मुख्तार अंसारी और अभय सिंह के बीच बातचीत है, और ये बातचीत उस समय की है जब कृष्णानंद राय की तमाम अपराधियों द्वारा हत्या की जा रही थी। उस हत्याकांड की लाइव रिकॉर्डिंग, वो ऑडियो की, मुख्तार अंसारी लगातार सुन रहा था कि घटनास्थल पर क्या हो रहा है। ये पूरी रिकॉर्डिंग भी सामने आई और कृष्णानंद राय की हत्या हो गई। उसके बाद मुख्तार अंसारी का उसमें नाम आया, फिर मऊ दंगों में मुख्तार अंसारी का नाम आया और धीरे धीरे मुख्तार अंसारी का सिक्का इतना मजबूत हो गया कि सरकार की भी हिम्मत नहीं होती थी कि मुख्तार अंसारी को अरेस्ट कर सके। और इस समय उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और मुख्तार अंसारी से उनकी अदावत भी काफ़ी पुरानी है। मऊ दंगों के बाद जब उत्तर प्रदेश के आज के सीएम योगी आदित्यनाथ पीड़ितों से मिलने जा रहे थे तो उन्हें मिलने नहीं दिया गया, रास्ते में उन्हें रोक लिया गया। और बाद में जब वो दोबारा गए तो उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ, आगजनी करने की कोशिश की गई। तो यह अदावत जब योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे उस समय से योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी के बीच तनातनी रही। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम की कुर्सी संभाली तो उन्होंने साफ लफ्ज़ों में एक बात कही कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों का नामो निशान मिटाया जाएगा, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। और यही पिछले 4 साल में हो रहा है। तमाम ऐसे इनकाउंटर हुए अपराधियों के जिसमें कई अपराधी मारे गए, ऐसे अपराधियों की जिन्होंने अपराध से संपत्ति अर्जित की थी, चाहे वो अतीक अहमद हों, चाहे वो मुख्तार अंसारी हों, चाहे वो विजय मिश्रा हों या इनके तमाम गुर्गे हों। इस तरह के कई लोगों की संपत्ति ध्वस्त की गई, गिराई गई, उनके आर्थिक साम्राज्य पर चोट की गई। और अब पिछले 2 सालों से मुख्तार अंसारी अपने सेटिंग के जरिए कहा जाए पंजाब जेल में हैं। एक धमकी देने के मामले में वो पंजाब चले गए और वहाँ जेल में हैं लगातार पिछले 2 सालों से, जबकि यहाँ उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ तमाम बड़े अपराध दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाए, लेकिन पंजाब सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है मुख्तार के लिए कि किसी भी कीमत पर मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश न भेजा जाए, क्योंकि हो सकता है मुख्तार अंसारी को यहाँ खतरा हो। लेकिन सरकार ने पूरी तरह आश्वस्त किया है कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश में कोई खतरा नहीं है। पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल इस बारे में बताते हैं कि मुख्तार का रसूख क्या हुआ करता था। जब मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल में बंद था तो उसके शौक़ के लिए वहाँ पर तालाब खोदा गया जिसमें उसे मछली पकड़ने का शौक़ था, और वहाँ पर मछलियाँ डाली जाती थी और मुख्तार अंसारी का शौक़ पूरा होता था। उस समय के जिलाधिकारी बैडमिंटन खेलते थे, ये रसूख था और सबको पता था, जो बड़े अधिकारी हैं, कि कृष्णानंद राय टारगेट पे हैं मुख्तार अंसारी के, लेकिन फिर भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी हत्या हो गई, उसमें AK-47 का इस्तेमाल हुआ। हालांकि वो हत्या करने वाले उसमें से तमाम लोगों के इनकाउंटर हो गए जो उस हत्याकांड में शामिल थे, चाहे वो हनुमान पांडे हो, चाहे वो मुन्ना बजरंगी हो। मुन्ना बजरंगी की हत्या जेल में हुई। राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे का इनकाउंटर
लखनऊ में हुआ, और भी तमाम लोग पहले भी इस पूरे घटनाक्रम में मारे जा चुके हैं। लेकिन ये हत्याकांड किसने कराया, ये बात एक ओपन सीक्रेट है। लेकिन उसके बाद भी इस मामले में मुख्तार अंसारी को कोई सज़ा नहीं हुई, वो बरी हो गया। ये रसूख है मुख्तार अंसारी का। लेकिन आज वो व्यक्ति जो खुद में अपने आप में एक सरकार था, आज वो व्हील चेयर पर बैठा लाचार नज़र आ रहा है। तो ये है समय का पहिया। ज़्यादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।